अब देखिए ये हो रही है बीजेपी की चर्चा यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप यहाँ की जनता लगा रही है कि भेदभाव किया गया। सांसद तो यहाँ गांधी परिवार के रहे, लेकिन इसी वजह से यहाँ विकास बीजेपी ने नहीं किया 10 सालों में। आपका क्या नाम है मैम? अनामिका श्रीवास्तव। अच्छा, अनामिका जी यहीं की रहने वाली है? जी हाँ, क्या करती हैं? मैं घर पे बच्चों को श्री सत्य साई सेवा संगठन बाल विकास पढ़ाती हूँ बच्चों को। अच्छा, बच्चों को पढ़ाती हैं। सियासत के बारे में तो देख रही होंगी, प्रियंका गांधी यहाँ इतने दिनों रही, अच्छी अच्छी इमोशनल बातें कर रही थी, अपनी दादी की याद दिला रही थी। कनेक्ट होते हैं रायबरेली के लोग? देखिए, कनेक्ट होने का क्या, उनकी दादी जब थी तो भाई वो उनका दूसरा मामला था, जो भी था उनका विचार था, तब तो हम बहुत छोटे रहे होंगे। पर शुरू में मेरे लिए भी इंदिरा जी आइडियल हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी, सोच बढ़ी, तो रियलिटी सामने आने लगी। पहले होता जो सामने दिखता आदमी वही बोलता है, वही लोगों को बताता है, लेकिन जब आप बड़े होते तो अंदर की बातें जब पता चलती हैं कि वास्तविक राजनीति उनकी क्या है, तो वो सारी चीजें पता चलती हैं। पर ये जो अभी आप पूछ रही थी कि सोनिया गांधी बोल रही कि इमोशनली कि मैंने अपना बेटा सौंपा रायबरेली को, तो मैं पूछती हूँ क्या हमेशा के लिए सौंप दिया क्या? हमेशा के लिए सौंपा क्या? और सौंपा तो अपने लाभ के लिए सौंपा। और वायनाड की बात हो रही है, रायबरेली की बात हो रही है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है राहुल गांधी अगर रायबरेली से भी जीते या वायनाड से तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कयास के तौर पर हम भी ये कह सकते हैं कि वो रायबरेली छोड़ देंगे। आप मेरी बात को कहीं पर आप नोट कर लीजिए, वो रायबरेली नहीं रहेंगे रायबरेली में, यहाँ उपचुनाव होगा। देखिए ना, यहाँ पर कांग्रेस को हराना होगा और वो जो है वो सीधे वायनाड जाएंगे, सीधे वायनाड। बिल्कुल, क्योंकि उनको जो और लोग हैं उन पे ज्यादा भरोसा है। 19 यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, सिर्फ अपनी दादी के दम पे कर रहे हैं। और देखिए, इमारतें जो खड़ी की जाती हैं नींव पर, लेकिन उनमें कंगूरे बनाने के लिए अलग से अपना दिमाग लगाना पड़ता है। सोनिया गांधी 2004 से यहाँ से जीत रही है। सोनिया गांधी 2004 से क्या किया उन्होंने? इन 5 सालों में वो कभी आई क्या रायबरेली की सड़कों की कंडीशन देख लीजिए। हम तो कहते हैं कोई भी नेता हो, चाहे लोकल हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर, जब वो दौरे पे आता है तो उसके लिए अलग से सड़कें बनाई जाती हैं, अलग से सारी व्यवस्था। आप कभी जब पुराने जमाने में राजा होते थे बिना बताए दौरे पे जाते थे, आप जरा चुपचाप कभी आइए, आप गांव की गलियां तो बहुत अच्छी, आप रायबरेली की प्रॉपर सड़कें देख लीजिए, सुपरमार्केट को छोड़ दीजिए, बाकी जरा और चले जाइए, जरा मावा रोड चले जाइए, वो तो सब बन रही, जरा थोड़ा सा और इधर अंदर काम नहीं हुआ है। आप बिल्कुल, हम तो नहीं कहते कि कहीं से कोई काम हुआ है। सर आप जरा खड़े होइए, काम नहीं हुआ रायबरेली में? अरे वो लोग पैसे भेजते हैं, यहाँ आते आते आधे पैसे नहीं बचते, वो 100 रुपये भेजते हैं, यहाँ 10 रुपये बचते हैं। कौन भेजता पैसे? अरे जैसे सोनिया गांधी जी भेजती थी, यहाँ भेजती थी, काम तो हो, काम होता ही नहीं, वो खुद आएंगे तभी तो काम होगा, आते हैं नहीं, और पैसा भेज दिया, हुआ नहीं काम। अब तो आई और बेटे के लिए प्रचार भी कर रही हैं, प्रियंका गांधी भाई के लिए प्रचार कर रही हैं, बार बार बता रही हैं कि उनकी दादी कैसे लोगों के बीच में जाया करती। वो तो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सबको हम लोग मानते, सब आते थे, मगर यहाँ के लिए कुछ करें तो हम लोग रायबरेली में इसी देखिए चाय बनाते हैं, इसी तरह रह गए चाय। अब योगी मोदी के राज में बैठे हैं, देखिए क्या क्या कर रहे हैं। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री इस देश में? मोदी जी बनेंगे, और कौन है? लिखा है वो तो, उसको तो इस सीट ने भी तो प्रधानमंत्री दिया है। किसी के रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनी गई प्रधानमंत्री। अरे वो दिया था, जब दिया था, मगर इस समय आप देख रहे हैं 10 साल से योगी मोदी क्या कर रहे हैं। बनारस को देखिए मोदी जी ने क्या कर डाला, रायबरेली में देखिए अब क्या होगा, वो तो राहुल ही बता सकते हैं ना, आए तो करें कुछ। अब देखिए, बनारस वर्सेस रायबरेली की चर्चा भी खूब रायबरेली में हो रही है, क्योंकि ये जो रिश्ता है गांधी परिवार का, आप समझिए ये रिश्ता बहुत पुराना है। 1992 से इस रिश्ते की शुरुआत होती है। सोनिया गांधी यहाँ से 2004 से लगातार सांसद हैं। इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो वो लगातार 3 बार यहाँ से सांसद रही थी, और ऐसा 1998 में एक बार हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती थी, और उसके बाद बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत नहीं पाई है। सोनिया गांधी को कोई यहाँ से हिला नहीं पाया है, और जब सोनिया गांधी को हिला पाया तो उन्हें उम्मीद है कि उनके बेटे के लिए ये सीट सबसे ज्यादा मुफीद है। क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम नयन पटेल है। मैम हम इस सांसद क्षेत्र से नहीं है, बाहर से हैं। अच्छा, बाहर से आए हुए हैं। वैसे यहाँ रायबरेली कैसा लग रहा है देखने में? विकास के जो दावे किए जाते हैं गांधी परिवार की तरफ से, वो हैं क्या दावे यहाँ? हाँ मैडम, जो दावे किए जाते हैं वो तो हकीकत में है, दिखते भी हैं। हाँ, ऐसा नहीं, हमारे लोग यहाँ एम्स है, रेल कोच कारखाना है, मतलब और कई चीजें हमारे यहाँ जो है, ITI है, मतलब ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास बहुत हुआ है। सबसे ज्यादा किस नेता की चर्चा हो रही है इन चुनावों में? यहाँ तो हमको लगता है कि राहुल गांधी जी की चर्चा हो रही है बिहार। हाँ, और देश हम पड़ोसी अमेठी हमारा संसदीय क्षेत्र है। आप तो राहुल गांधी के घर के ही हुए, वो सीट छोड़ दी उन्होंने। अब पड़ोस से है तो ये
सुनने में लग रहा है कि हाँ राहुल गांधी अच्छे वोटों से जीतेंगे। और अमेठी का हाल भी बता दीजिए रायबरेली। एकदम एकदम अमेठी भी एकदम सही है। अब उन पे आरोप नहीं लग रहे कि चले गए छोड़कर भाग गए। बड़ा आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं लोग, वो अलग चीजें हैं, लेकिन जनता आपकी ये सब कुछ नहीं देख रही है। आपको सीधा सीधा नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी देख रही है। वो प्रत्याशी वहाँ जैसे के शर्मा जी वहाँ से खड़े हैं, लेकिन वो वहाँ के जो जनता है वो के शर्मा जी को नहीं, वो सीधे सीधे फाइट राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी में देखती है। सीधी फाइट राहुल गांधी नरेंद्र मोदी मोदी चेहरा बन रहे हैं राहुल। हाँ एकदम एकदम चेहरा बना रहे हैं आप। एकदम।